मैं इस समय धवरी मुख्यालय पर मौजूद हूँ। लगातार पूरे फिरोजाबाद के अंदर प्रोटेस्ट एक तरह से जारी है। अभी कुछ देर पहले खबर आई थी, कुछ घंटे पहले, कि प्रधानमंत्री आवास से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें कई और बड़े नेता शामिल थे। उस गिरफ्तारी के चलते जहां समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों ने जिला मुख्यालय को घेर रखा है और यहां पर सीढ़ियों पर बैठकर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और तमाम जो नारे लगाए जा रहे हैं कि नारों के बाद में, और उसके बाद इससे पहले जो प्रोटेस्ट हुआ है वो सुभाष चौराहे पर प्रोटेस्ट चल रहे थे। इस प्रोटेस्ट के अंदर तमाम समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जिला अध्यक्ष हैं, पूर्व विधायक हैं और कई विधायक प्रत्याशी हैं और तमाम कई पद के लोग हैं जो इस प्रोटेस्ट के अंदर शामिल, और लगातार इस पर नारेबाजी करी जा रही है और साफ तौर पर मांग करी जा रही है कि जो गिरफ्तारी हुई है उस गिरफ्तारी को खत्म करा जाए, और जब तक गिरफ्तारी खत्म नहीं होती है तब तक ये लोग धरने से नहीं उठेंगे। धरना लगातार जारी है और ये स्टैंप पर ये तस्वीर है मैं आपको जिला मुख्यालय की दिखा रहा हूँ। जिला मुख्यालय जिलाधिकारी फिरोजाबाद के सीढ़ियों पर यहाँ ये पूरी ये प्रोटेस्ट चल रहा है। इससे पहले जो दिखाया था मैंने आपको वो सुभाष चौराहा जैन मंदिर का नज़ारा था, ये वो नज़ारा। और अभी इस टाइम पर जिला मुख्यालय की बात है, ये तमाम जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और ये नारे आप सुन सकते हैं किस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। और ये तमाम कई पार्षदगण, कई नेता इस प्रोटेस्ट के अंदर इस धरने में मौजूद हैं और ये लगातार नारे लगा रहे हैं और रिहाई की मांग कर रहे हैं, जो रिहाई हुई है। ये मैं बात करने की कोशिश करूंगा तमाम जो इसमें नेता मौजूद हैं। मैं जिला अध्यक्ष से धरना चल रहा है सर, किस तरह का धरना? देखिए, ये सरकार जो चल रही है केंद्र में और प्रदेश में, ये चंदा चोरों की सरकार है, ये राम विरोधी सरकार है, ये राष्ट्र विरोधी सरकार है, ये पेपर लीक करने वाली सरकार है, ये यूनिवर्सिटी की चोरी करने वाली सरकार है। ऐसे चोरों की सरकार के खिलाफ जब हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और सभी 37 सांसद, जब जो छात्र जिन्होंने आत्महत्या की, पेपर लीक जो नीट का हुआ था, उसके विरोध में उसकी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए कल से ये चल रहा है सिलसिला। आज उनको गिरफ्तार किया गया। तो पूरे प्रदेश में जहाँ भी समाजवादी था, जहाँ समाजवादी सिपाही था, उन्होंने जिला मुख्यालयों को घेरा है। ये संविधान विरोधी सरकार है, ये लोकतंत्र विरोधी सरकार है, ये संविधान हटाकर मनुस्मृति लागू करने वाली सरकार है। ये लागू करेगी मनुस्मृति। देखिए, मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को तोड़ने के लिए तैयार है। 20 नौजवान नीट में पेपर लीक के बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली। एक शब्द श्रद्धांजलि का नहीं दे सकते। ये वो तो बच्चे किसी माँ के बाप के लाल होंगे ना, जिन्होंने मेहनत की थी, नीट की तैयारी की थी, आत्महत्या कर ली। उनके लिए एक शब्द नहीं सरकार का। तो ये चंदा चोरों की सरकार है, ये राम विरोधी, राष्ट्र विरोधी, संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी सरकार है। इस सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी का एक सिपाही उतरा हुआ है और अब जब तक ये संघर्ष चलता रहेगा लगातार, जब तक ये चोरों की सरकार हट नहीं जाती इस देश से, और संविधान समर्पित, संविधान को मारने वाली सरकार जब तक देश में, प्रदेश में नहीं बनेगी, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता खामोश नहीं होगा। गरीब विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किस तरह का धरना है और क्या है मांग? ये धरना, ये जो चोरों की सरकार है उसने लोकतंत्र का हरण कर लिया है।
जिस तरह से लाखों छात्र वहां पर जुटे थे दिल्ली में, उसको रौंद रौंद के मारा गया है, उनकी हड्डियां तोड़ दी गई हैं। उनका दोष ये था कि चोरों से ये कह रहे थे कि ये पर्चे लीक कैसे होते हैं। वो चोरों से सवाल कर रहे थे कि ये नौकरी छीनी कैसे जा रही है। वो चोरों से सवाल कर रहे थे कि छात्र परेशान कैसे हो रहा है, उसके पर्चे लीक कैसे हो रहे हैं। तो उस सवाल पर इन्होंने देश के लाखों छात्रों को रौंद रौंद के मारा है। और जब देश के बड़े नेता आज आदरणीय अखिलेश यादव जी, हमारे सारे 37 सांसद, हमारे सारे बड़े नेता इस सवाल को जब बच्चों का हालचाल पूछने गए, इस सवाल का अपनी सहमति बताने गए, तो इन्होंने गिरफ्तार करने का काम किया। मैं चोरों से कहना चाहता हूं, मैं चोरों से कहना चाहता हूं, तुम सारे गिरफ्तार कर लो, हम सब गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं। सारा देश निकल पड़ा है, गली गली से, मेड़ मेड़ से, खेत खेत से, मोहल्ले मोहल्ले से आवाज आ रही है कि चंदा चोरों को बाहर करो, राष्ट्र विरोधी लोगों को सत्ता से बाहर करो, देश विरोधी सरकार को सत्ता से बाहर करो, संविधान विरोधी लोगों को सत्ता से बाहर करो, दलित विरोधी लोगों को सत्ता से बाहर करो, पिछड़ा विरोधी लोगों को बाहर करो। हमारी मांग है कि ये दलित विरोधी लोग सत्ता में बैठकर, ये पीडीए विरोधी लोग, ये छात्र विरोधी लोग, ये किसान विरोधी लोग, ये गरीब विरोधी लोग लोकतंत्र में लोगों की आवाज बंद करना चाहते हैं, मुंह बंद करना चाहते हैं। अगर इन्होंने अपनी हिमाकत बंद नहीं की तो कोई मांग नहीं है। हम तब तक हल्ला बोल कर कर लोगों को लेकर निकलेंगे जब तक ये चोर सत्ता से बाहर नहीं होते। हम कुछ मांगते नहीं, इस देश में लोग तब तक मांगते हैं जब तक कानून और संविधान से राष्ट्र चल रहा हो, जब कानून और संविधान से सरकार चल रही हो। तो हमारा दायित्व है कि हम इन चोरों से भी मांग लें। लेकिन जब चोरों ने संविधान को नकार दिया है, संविधान के गरीब लोगों को नकार दिया है, दलित पिछड़े की हक तलफी कर रहे हैं, छात्र की आवाज नहीं सुन रहे हैं, नौजवान की नौकरी नहीं दे रहे हैं, तब फिर देश की अब आवाज ये है कि इन चोरों को हल्ला बोलकर मांगेंगे नहीं, सत्ता से बाहर करेंगे। नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी। अधिकार, 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 नहीं चलेगी, 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 गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गिरफ्तारी के बाद देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी छात्रों की आवाज़ उठा रहे हैं और समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में, बल्कि पूरे देश में इन बच्चों के साथ जो बर्बरता हुई है जंतर मंतर और संसद भवन पर, वो वाकई निंदनीय है और उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। जो आज गिरफ्तारी हुई है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उसी के सिलसिले में ये धरना दिया गया है। हमारे ज़िले के बहुत बड़े बड़े नेता यहाँ, जिला अध्यक्ष महोदय और सारे लोग मौजूद हैं यहाँ पर, और मकसद यही है कि छात्रों को इंसाफ मिलना चाहिए। और जो चंदा चोर हैं, जो आप अभी नारा सुन रहे हैं, चंदा चोर गद्दी चोर, तो जो हालात हैं वो देश के हालात ये सरकार, केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट दोनों बिगाड़ना चाहती है। और इसी मकसद से आज ये धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की गिरफ्तारी, उन्हें तुरंत रिहा करना चाहिए। इसी मकसद से हम लोग यहाँ पर आए हैं और धरने में शामिल हुए हैं। नहीं चलेगी, 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 अधिकार, अधिकार, अधिकार,
गद्दी छोड़, धंधा छोड़, गद्दी छोड़, धंधा छोड़, गद्दी छोड़, धंधा छोड़, गद्दी छोड़। हल्ला बोल, हल्ला बोल, बेईमानों पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, राम मंदिर के चोरों पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, राम मंदिर पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छात्र विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छात्र विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छात्र नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छात्र विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छात्र विरोधी ये सरकार नहीं, जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। छात्र विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उसको मोदी को नहीं तो चोर को। आप कैसी बात कर रहे हैं? ये समाजवादी पार्टी है, हम आपका सम्मान करते हैं, शांति में विश्वास करते हैं, संविधान में विश्वास करते हैं। लेकिन अगर ये होगा कि हम लिख के इनको दे दें, मैं कह रहा हूँ 5 मिनट रुकिए, और 5 मिनट रुकने का नहीं है तो आप आइए। गद्दी छोड़ो, 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 गद्दी छोड़ो। छात्र के नौजवान के हक को खाने की कोशिश करेंगे, और उसके साथ साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकशाही की आवाज बंद करने की कोशिश करेंगे। तो समाजवादी पार्टी हल्ला बोलने के लिए ये मर्यादा में रहती है, ये अनुशासन में रहती है, ये शांति पसंद है, अमन पसंद है, और अमन के साथ चोरों को हटाना चाहती थी। लेकिन अब समाजवादी और जिस दिन ऊपर देंगे उसके बाद इन चोरों को सत्ता से बाहर करके हल्ला बोल बंद होगा। उससे पहले नहीं होगा। बात पहुंचा दीजिए योगी जी तक और मोदी जी तक। हम चोरों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, लोकशाही को हस्तगत करने की कोशिश करेंगे। चोरों को समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। लोकतांत्रिक लोगों का, लोकतांत्रिक व्यवस्था का मुंह बंद करने की कोशिश की है। हमारे नेता को गिरफ्तार करने की हिमाकत की है। तो हम लोग आर पार के लिए आ गए थे, लेकिन क्यों चोरों ने हमको रिहा किया है। हम आज वापस जा रहे हैं, लेकिन जब जब कोई हिमाकत होगी तब तब समाजवादी पार्टी ईंट से ईंट बजाने का। अगले आप अधिकारी हैं, हम आपका सम्मान करते हैं और सम्मान के साथ आपसे कहते हैं कि हमारी आवाज तक पहुंचे। ठीक है, थैंक यू।
बीच में तो पत्रकार घुस जाते हैं। उसको मोदी को नहीं तो चोर को। आप कैसी बात कर रहे हैं? ये समाजवादी पार्टी है, हम लोग का सम्मान करते हैं, शांति में विश्वास करते हैं, संविधान में विश्वास करते हैं। लेकिन अगर ये होगा कि हम लिख के इनको दे दें, मैं कह रहा हूँ 5 मिनट रुकिए, और 5 मिनट रुकने का नहीं है तो आप आइए।